नमस्कार, डॉक्टर नरेंद्र जैन आपसे बात करता हूँ भारतीय शरीर भारतीय चिकित्सा अभियान से। मैं आज एक टीएचएस की हकीकत आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास देश भर के लगभग 8 से 10 लोगों के थायराइड डिटेक्ट करने के परिपत्र रखे हुए हैं। उनमें से थायरोनॉर्म, पैथ केयर, लाल पैथ और कुछ अच्छे डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स की लैब के परिपत्र हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें जो अलग अलग वैल्यू दी है वो कैसे डॉक्टरों ने दी होगी। जब एक कंपनी पैथ केयर नॉर्मल टीएचएस 8.9 तक बोल रहा है, थायरो केयर उसी चीज को 5.5 बोल रहा है, लाल पैथ उसी को 4.8 कह रहे हैं। इंदौर के एक डॉक्टर का कहना है जो एमडी पैथोलॉजी के हैं कि कुछ ग्लूकोस्टेरॉइड्स, डोपामिन वगैरह लेने में टीएचएस की वैल्यू चेंज हो जाती है, अदरवाइज 5 से लेकर 15 तक की नॉर्मल हो सकता है। एक और मेरे पास लैब है, उन्होंने लिखा है कि हमारे पास 5.6 तक हम नॉर्मल मानते हैं। एसएलआर इसको 4.78 नॉर्मल मानती है और डॉक्टर सिंह पैथोलॉजी 0.39 से लेके 6.16 और बच्चों का 7 मानती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत का आदमी एक सा है, तो ये जांचें अलग अलग पैथोलॉजी में अलग अलग कैसे बता जाए। मैं किसको मानूं, क्योंकि 4.2 और 4.8, 5.6, 5.5 जब पॉइंट में वैल्यू को डिटरमिनेट किया जा रहा है तो इसको नॉर्मल किसको माने और एब नॉर्मल किसको माने। क्योंकि बहुत सारे, एक नहीं हजारों ऐसे पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनके हमने जांच में देखा कि 5.6 के बाद डॉक्टर ने उनको थायरोनॉर्म एल्ट्रोक्सिन या लेवोथायरोक्सिन जिसको कहेंगे 25 mg लिख दी। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके खाते खाते थायरोनॉर्म 100 से 150 तक पहुंच गई और उन्होंने 25 से चालू किया था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि 25 खाने से फिर उनको फायदा क्या हुआ जब वो 50 पे पहुंच गए और टीएचएस उनका बढ़ता चला गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 100 mg को 6.4 या 6.7 या 8-9 में भी खा रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनका टीएचएस 150 से बढ़ा हुआ है फिर भी वो 100 mg खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके टीएचएस मेरे पास 672, 480, 441, 256 और 150 की तो सैकड़ों हैं। आखिर इन लोगों को हम कितने एमसीजी का थायरोनॉर्म देंगे। मान लीजिए मेरा एक प्रश्न आपसे ही, आप समझदार श्रोता हैं, कि यदि किसी व्यक्ति का टीएचएस 16 आ रहा है और वो 100 mg की गोली या 50 mg की खा रहा है, तो आप 480 टीएचएस वाले को कितने एमसीजी का गोली देंगे, या 256 एमसीजी टीएचएस वाले को कौन सी गोली देंगे। मुझे समझ में नहीं आता। आज मैं हजारों लोगों से बात कर चुका हूँ और हजारों लोगों के मैंने रिकॉर्ड्स भी रखे हैं ये जानने के लिए कि आखिर वो 25 से 150 तक कैसे पहुंच गए। और एक तो पेशेंट मेरे पास मुंबई से ऐसे आई हैं जो 27 ईयर से थायरोनॉर्म ले रही हैं, थायरोक्सिन, लेवोथायरोक्सिन ले रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी उनकी उम्र 56 ईयर है। शायद वो देश की प्रथम पीढ़ी ही होगी, प्रथम पीढ़ी की मरीज होंगी जब थायरोक्सिन भारत में देना चालू हुआ। आज तक उनका थायरोक्सिन बंद नहीं हुआ। उसके बदले में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जब से उन्होंने थायरोक्सिन की टैबलेट ली उन्हें इरेगुलर हार्ट बीट हो गए, इरेगुलर पीरियड्स हो गए, मोटापा भी कम नहीं हुआ। और मोटापा यदि कम हुआ भी है तो इस गोली के कॉम्प्लिकेशन में, ड्रग एडवर्स रिएक्शंस में लिखा हुआ है, कहीं ये कहीं नहीं लिखा है। मेरा एक आग्रह है और निवेदन है, यदि आप टीएचएस को एलिवेटेड मानते हैं, बढ़ा हुआ मानते हैं और आप थायरोक्सिन की गोली ले रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि थायरोक्सिन की गोली सिर्फ आपकी थायराइड की जांच को ही कंट्रोल करती है, जांच को ही ट्रीटमेंट कर रही है। कभी जीवन में आप इस जांच को नॉर्मल नहीं कर सकते, क्योंकि एसएलआर
ने अपनी एक रिपोर्ट्स में लिखा है कि टीएचएस लेवल रात्रि में 2 से 4 बजे तक हाई पीक पर रहता है और 4 बजे के बाद ये वेरिएशन चालू होता है, तो रात्रि में शाम को 6 से 10 तक ये मिनिमम हो जाता है और 50% ये वेरिएशन होता रहता है। तो ऐसे में राइट वैल्यू कैसे इवेल्यूएट होगी? जब कोई किसी भी चीज का ग्राफ रात को 2 बजे से बढ़ना चालू होगा और 4 से 5 बजे तक पीक पर पहुंच जाएगा जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उसके बाद इसका डाउन होना चालू होता है, तो क्या हर घंटे पर यदि टीएचएस की वैल्यू कराए तो अलग अलग वैल्यू आएगी? और हर पैथोलॉजी का अपना अपना टारगेट रेंज अलग अलग है, तो गोली भी वो अलग अलग रेंज में खा सकते हैं। कुछ लोगों की बंद हो सकती है, कुछ लोगों की फिर चालू हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आया कि हजारों लोगों से मैंने बात करने के बाद लाखों लोगों ने मुझे अपने व्यू दिए, अपने लाइक दिए, सब्सक्राइब दिया, कई हजार लोगों ने। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये टीएचएस की वैल्यू सही क्या है और गलत क्या है। दूसरा, थायराइड नॉर्म के परिपत्र में लिखा है कि ये जो 2014 में 2011 से 14 में ये स्टडी दी गई थी कि जो थायराइड डिसऑर्डर है वो प्रेगनेंसी में ही प्रेगनेंसी के लिए मैनेजमेंट के लिए है। अब समझ में नहीं आता। मैंने ये अपने जीवन का मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, किसी डॉक्टर, किसी लैब या किसी सिस्टम को मैं ब्लेम नहीं करता, कोई दुराग्रह और दुराभाव उसके प्रति नहीं है। पर भारत के लोग हकीकत तो जाने कम से कम, क्योंकि ये जो डॉक्टरों के अलावा और पैथोलॉजिस्ट के अलावा सब बेजुबान होते हैं बीमारियों के मामले में। तो ये जो बेजुबान लोग हैं जो जानते नहीं है टीएचएस कहाँ से निकलता है, T3 क्या होता है, T4 क्या होता है और इनकी वैल्यू रियल क्या होनी चाहिए, उस परिपत्र में जो लिखा है उसके पीछे भी आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस दी हैं, आप पढ़िए उन्हें। अब मेरा एक अपना अनुभव है कि टीएचएस किन किन का बड़ा होता है, जिनके शरीर में कहीं से भी कोई भी सीक्रेशन हो रहा है। यदि कान बह रहा है, नाक बह रही हो रहा है, रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, ब्लीडिंग पाइल्स है, बॉडी में कहीं से कुछ भी बह रहा है, तो टीएचएस की वैल्यू बढ़ी हुई है। और यदि बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो टीएचएस की वैल्यू बढ़ी हुई है। यदि रूटीन चेकअप जब हॉस्पिटल में होता है, नर्सिंग होम में जब आदमी एडमिट होता है, तो रूटीन चेकअप के लिए वो जब वहाँ जाता है और भर्ती रहता है किसी और बीमारी के लिए, पर और बीमारी की दवाइयों के साथ थायराइड की गोली चालू हो जाती है, और बीमारियों की दवाई तो बंद हो जाती है पर थायरोक्सिन की गोली जीवन भर देती रहती है। और मेरा 30 साल का ये अनुभव कहता, हजारों मरीजों की बात करने के बाद, कि जब से उन्होंने थायराइड की गोली खाई 10% लोग ऐसे मिले होंगे जो कहते हैं कि हमें फायदा हुआ, 90% लोग यही कहते हैं कि नहीं, अब हमें मसल्स वीकनेस रहती है, अब हमारे हाथ पैर दर्द होते हैं, हमारा पीरियड इरेगुलर है, हमको नींद नहीं आती है, सिर चकराता है, घबराते हैं, पैल्पिटेशन होता है, जब से हमें ब्लड प्रेशर हमारा अप डाउन होता है, या हमारी बाईपास सर्जरी हो गई, या हमारी बच्चेदानी निकल गई। ये सत्य है जिसे पूरे देश के थायराइड टेकर्स को स्वीकार करना पड़ेगी, और इस देश के, भारत के डॉक्टर को, मीडिया को और स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या ये जांचें कहीं सही है? 8 जांचें अलग अलग इसका रेंज बता रही, तो सही क्या है? और टीएचएस वैल्यू यदि दिन भर में वेरिएशन होता है तो सही कब माना जाएगा? और उस मरीज में यदि जो स्वस्थ है उसके बावजूद भी यदि उसका टीएचएस बढ़ा हुआ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी के सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब से वो लेवोथायरोक्सिन की गोली खाता है तब से उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा एक आत्मीय निवेदन है, मेरा एक विशेष आग्रह है कि मेरी इस आवाज को लोगों तक पहुंचाए। टीएचएस से आप डरे नहीं। टीएचएस बढ़ना हो सकता है कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से भी आपका कनेक्टेड हो, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म जितना अधिक होगा, हो सकता है कि टीएचएस पिट्यूटरी ग्लैंड को उतना ज्यादा टीएचएस सीक्रेशन करना पड़ता है, और जब टीएचएस सीक्रेशन ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर T3 T4 की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। इसलिए आपसे एक आदमी निवेदन है कि आप मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर को दूर करें। आप बॉडी के जो लक्षण है, बॉडी में जो साइन और सिम्टम्स बीमारी के हैं, उसको ट्रीट करें। आप टीएचएस को वैल्यू को ट्रीट ना करें, उसमें आप जीवन भर फंसे रहेंगे। ये मेरा 30 साल का अनुभव कह रहा है। मैं किसी भी कंपनी के दुराग्रह दुराभाव के लिए नहीं,
भारत देश के लोगों को निर्भय करने के लिए बात कह रहा हूँ कि टीएचएस में लोग इतने डर जाते हैं कि अभी मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको कहा कि आपकी प्रेगनेंसी में आपका टीएचएस बढ़ा, अब एबॉर्शन करा दें। मैंने अपनी रिस्क पर उन बच्चों को रोका है, उन बच्चों को डिलीवर कराया और वो बच्चे सब नॉर्मल हैं। ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। ये जो टीएचएस की वैल्यू हमारे भारत में मुश्किल से 20-25 साल पहले आई, पर देश में कई करोड़ लोग इसकी दवाई खा रहे हैं और इस दवाई से ही बीमार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लेवोथायरॉक्सिन के कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेल लिखा हुआ है, कार्डियक एराइथमिया लिखा है, इरेगुलर हार्ट बीट लिखी है, पैल्पिटेशन लिखे गए, इरेगुलर मेंसेस लिखे हैं। इनसे बड़े दुष्प्रभाव थायरॉक्सिन के तो टीएचएस के बढ़ने की नहीं होती। टीएचएस से आज तक कोई नहीं मरा होगा, मैं गारंटी देता हूँ, पर लेवोथायरॉक्सिन के कॉम्प्लिकेशन में कई लाख लोग मर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी लैब नहीं है, बहुत बड़ा मेरा हॉस्पिटल नहीं है, पर मेरा सोच बहुत बड़ा है भारत को निरोग करने के लिए और थायराइड मुक्त करने के लिए। इसी के साथ मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और देश के कोने कोने और घर घर तक ये भेजें, क्योंकि आने वाले समय में तो ये महामारी के रूप में मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास सिर्फ एक टीएचएस को वैल्यू करना, कम और ज़्यादा करना ही रह जाएगा। और हर बार ये 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में जांच कराओ, 600 रुपये लगते हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँ तो बुरा लगेगा कि डॉक्टरों का कहीं ना कहीं इसमें शेयर हो सकता है, कंपनियों का कहीं ना कहीं इस पर दबाव होता है डॉक्टरों पर। और